रायबरेली का तो इतिहास है कांग्रेस से। पीढ़ियों से कांग्रेस का पारिवारिक रिश्ता है। रायबरेली 13 रुपए किलो में शक्कर मिलेगी, मोदी जी की सरकार आएगी। 5 साल 10 साल बीत गया, 13 रुपया किलो में 13 लोगों को अगर चीनी दी हो तो इसमें तिरानी जी बता दें झूठे वादों से आघा चुकी है। लेकिन परिवारवाद और देश के लिए काम करने वाले मोदी जी हैं। देश के लिए काम करने वाले नहीं, देश को बेचने वाले हैं। बेरोजगारों को, युवाओं को झूठा वादा किया कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। चढ़े हुए अब्र की तरह चमक रहे हैं मोदी जी। अगर आप उनको खरीद दीजिए तो लाख निकलेगा। अच्छेदार भाषण देते हैं, सारे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, बस फकत तकरीर करते हैं। क्या वो आपका परिवार नहीं था? अरे पूरा देश उनका परिवार है। वो महिला परिवार नहीं थी जिसके साथ निवस्त्र करके जो है इतिहास कालखंड में जो है द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था जितना जो है कलयुग में उस मणिपुर की नारी के साथ हुआ। देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बिक गई, तेल बिक गए, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं बेचारे जेपी नड्डा। क्योंकि जनता को सिर्फ गांधी पे भरोसा है। दौरे आजादी में महात्मा गांधी पे भरोसा था, इस दौर में जो है राहुल गांधी पे भरोसा। 2 पहलू है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़ी है। चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियां दांव पेंच आजमा रही हैं। क्या लगता है इस बार रायबरेली में क्या होने वाला है? इसे बीजेपी को टक्कर दिया जा सकता है? सोनिया जी ने कोई से उच्च सदन की सदस्य हुई हैं और ये रायबरेली की जनता के लिए और हम लोगों के लिए एक सम्मान की बात है कि वो अब लोकसभा चुनाव ना लड़के राज्यसभा के सदस्य हैं और उच्च सदन से वो राजनीति करेंगे। रायबरेली के लोगों का जो संरक्षण एक गार्जियन के नाते करती आई करती रहेंगी। और रही बात की रायबरेली में क्या, रायबरेली का तो इतिहास है कांग्रेस से। पीढ़ियों से कांग्रेस का पारिवारिक रिश्ता है रायबरेली से। अमेठी भी कहा जाता था कि रायबरेली है, वैसे अमेठी भी स्मृति ईरानी ने। देखिए समय समय की बात है। अब एक बार जनता ने गलती कर दी अमेठी की, गलती का पश्चाताप है और इस बार राहुल जी प्रचंड बहुमत से और भारी बहुमत से जीतेंगे और स्मृति ईरानी जी की हार तय है। इस बार जनता ने मन बना लिया है। स्मृति ईरानी जी का जो सौतेला व्यवहार है अमेठी की जनता के प्रति, उनके जो कृत्य हैं, जो उन्होंने झूठे वादे किए मोदी जी की तर्ज पर, उन्होंने वादा किया था 13 रुपए किलो में शक्कर मिलेगी, मोदी जी की सरकार आएगी। 5 साल 10 साल बीत गया, 13 रुपया किलो में 13 लोगों को अगर चीनी दी हो तो स्मृति ईरानी जी बता दें। दूसरी चीज है वहाँ की रोड, चाहे वो जो भी चीजें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सब पर उन्होंने ठगा है अमेठी की जनता को। अमेठी की जनता उनसे त्रस्त हो चुकी, ऊब चुकी है, झूठे वादों से आघा चुकी है। लेकिन परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, ये परिवारवाद की पार्टी और देश के लिए काम करने वाले मोदी जी हैं। देश के लिए काम करने वाले नहीं, देश को बेचने वाले हैं। और चंद पूंजीपति परिवारों के लिए वो भी काम कर रहे हैं। चंद पूंजीपति मित्रों के लिए, पूंजीपति परिवारों को पाल पोस करके देश की जनता को लूट करके उनको समृद्ध और आबाद कर रहे हैं। और कितने लोग देश को लूट करके उनके मित्र और उनके सहयोगी भाग गए और जनता को उन्होंने झूठा वादा किया कि 15 लाख रुपया आएगा जब काला धन तो आपको मिलेगा हर नागरिक को। लेकिन वो भी झूठा वादा साबित हुआ और उन्होंने रोजगारों को, बेरोजगारों को, युवाओं को झूठा वादा किया कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, वो भी नहीं मिली। लाठियां मिल रही हैं, उनको जो है मारा जा रहा है युवाओं को रोजगार मांगने पर। और सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। गरीबों का जो है खून पसीने की कमाई सरकार जो है फॉर्म भरा करके कमा रही है और परीक्षाएं सब लीक हो रही है। लेकिन कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? क्या मुमकिन है भाई बताइए। विश्व गुरु बन रहा है। कहाँ गुरु है? ये सब छलावा है। ये उसी तरीके से जैसे किसी लाख के कड़े पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, अब्र चढ़ा दिया जाए, तो चढ़े हुए अब्र की तरह चमक रहे हैं मोदी जी। अगर आप उनको खरीद दीजिए तो लाख निकलेगा। कह रहे हैं छलावा है मोदी जी का। नहीं, बिल्कुल मोदी जी बहुत अच्छेदार भाषण देते हैं, सारे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, बस फकत तकरीर करते हैं। इसका तो मैं कायल हूँ, बहुत लच्छेदार भाषण देते हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके सत्ता में आते हैं, 10 साल में यानी 20 करोड़ रोजगार हो गए मेरे मित्र। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई है। महिला सुरक्षा की जब बात ये करते हैं तो मुझे हंसी आती है कि मणिपुर में जब महिलाएं निवस्त्र घुमाई जा रही थी तो मोदी जी की आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। क्या वो आपका परिवार नहीं था? अरे पूरा देश उनका परिवार तो है। वो महिला परिवार नहीं थी जिसके साथ निवस्त्र करके जो है इतिहास कालखंड में जो है द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था जितना जो है कलयुग में उस मणिपुर की नारी के साथ हुआ। यकीनन मेरे दोस्त, आप भी जो है माना हुआ है, आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री मुस्कुरा कर भाषण दे रहा था। गमगीन थे प्रधानमंत्री। कहाँ गमगीन थे? आप उस दिन के भाषण देख लीजिए, उनके मुस्कुरा के देख रहे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेल बिक गई, तेल बिक गए, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं बेचारे जेपी नड्डा। करे तो क्या करे, मोदी जी के आगे चलती नहीं है। वो माला में जाते हैं, मोदी जी साइड कर देते हैं। 1 मैन शो आर्मी उनको चाहिए। माला के अंदर बर्दाश्त नहीं करते मोदी जी। देख लीजिए आप, राजनाथ जी ओम जेपी नड्डा जी जो है माला में आ रहे तो उनको साइड कर दिया गया। ये तो इज्जत है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बेचारे मजबूर बेबस, करें तो क्या करें।
तो क्या लगता है बदलाव नजर आ रहा है क्या 2024 के? 2024 में यकीनन बदलाव है। इस देश के लोग जो है गांधी की विचार को मानने वाले आदरणीय राहुल जी के साथ इंडिया गठबंधन के रूप में राहुल जी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम जैसे युवाओं का सपना साकार होगा। अग्निवीर योजना को जो है कांग्रेस कह रही है हम सेना भर्ती पूरी पक्की करेंगे। आखिर बताइए, हम लोग सेना में सपना लेकर जाते हैं कि हम भर्ती होंगे, जब हम जो है शहीद हो जाते हैं तो हमें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हमारे परिवार, मान लीजिए हमारे परिवार भूखों मरेगा तो क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? हमें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना पेंशन। ये कैसी योजना है? युवाओं को आप भट्टी में झोंक रहे हैं। मोदी जी की गारंटी आपने शायद देखी नहीं। बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है। युवाओं को जो है सड़क पे आंसू गैस के गोलों से पिटवाया जाए, महिलाओं तक को जो है बालों से खींच करके जो है पिटाया जाता है। आरओ का पेपर होता है, हम देते हैं, लीक हो जाता है। यूपी टेट का पेपर होता है, लीक हो जाता है। अभी हाल ही में 50,000 पद होते हैं, 50 लाख आवेदन होते हैं, यूपीपी का पेपर लीक हो जाता है। इतनी अच्छी इनकी कानून व्यवस्था है कि यूपी बोर्ड का एग्जाम तो लीक हो जा रहा, तो जो है कंपटीशन पेपर की तो हालत ही छोड़ दी। कह रहे हैं लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को घर दे दिया मोदी जी ने। कहाँ घर दे दिया भैया? नौकरी दे नहीं पा रहे हो, पेपर करा नहीं पा रहे हो, घर देने की बात करते हो। देखा है कोरोना काल में जब जो है लाशें जो है गंगा किनारे, कुत्ते जो है राम नाम की चुंदरी नोच रहे थे, वो भी मोदी जी की आंखों के सामने और देश की आंखों के सामने पूरे विश्व ने देखा है। लेकिन फिर क्यों लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही? लोग कहते रहते हैं, यही बात अंग्रेज सोच रहे थे कि हम इस देश से कभी नहीं जाएंगे। यही जो है गांधी की विचारधारा के लोग अंग्रेजों को भगाने वाले थे। आज अंग्रेजों को मानने वाले लोग सत्ता में काबिज हैं। फिर वही गांधी की विचारधारा राहुल गांधी लेकर निकले हैं न्याय की यात्रा, जैसे महात्मा गांधी निकले थे दांडी यात्रा लेकर। ये आरोप लग रहा है कि ये परिवारवाद पार्टी है। अपने आपको मीडिया के मित्रों को ये नहीं दिखता अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बन जाता है? क्या वो अमित शाह का बेटा नहीं है? ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ का लड़का जो है विधायक बनता है, ये परिवारवाद नहीं है। प्रेम कुमार धूमल जी का बेटा अनुराग ठाकुर जो है केंद्र में मंत्री है, वो परिवारवाद नहीं है। सुषमा स्वराज की बेटी दिल्ली में टिकट पाती है, वो परिवारवाद नहीं है। कितने नाम गिनाऊं? इनका तो परिवार है ही नहीं है। परिवार की पलकनमा क्या जाने। जिसको ये 7 जन्मों तक का वादा करते हैं, उस बेचारी को छोड़ देते हैं, तो हमको क्या गारंटी देते हैं हम जैसे युवाओं को? ये है मोदी की गारंटी। अरे ब्रिजभूषण का टिकट काट दिया मोदी जी ने। हाँ, तो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले जो है टेनी मिश्रा को टिकट दे दिया। फिर से अब की थार नहीं जो है पूरी रेल चला दो किसानों के ऊपर। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? तो पहलवान जो है कूटे भी जा रहे थे, यही इंसाफ दिया गया है। उनका शोषण किया जा रहा था। हमारी बहन बेटियों को जो इस देश का जो है गौरव है, सम्मान बढ़ाती हैं, मेडल विदेशों से लाती हैं, मोदी जी फोटो खिंचाते हैं। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे थे दबदबा है, दबदबा का कायम रहेगा। बिल्कुल उनका दबदबा हो, क्योंकि उनके ऊपर उनके आका का हाथ है। वो दबदबा कायम है। हमारी मासूम बेटियां जो बेचारी जो है निराश होकर के जो है आज लड़ नहीं रही है देश के लिए कि पहलवानी मैं नहीं करूंगी। आज देश का सम्मान जो है गिरा रहे हैं मोदी जी। हाँ, रायबरेली में कौन उम्मीदवार होगा क्या? देखिए, रायबरेली हो या पूरा देश, रायबरेली हमारे देश में ही आता है। और रायबरेली गांधी परिवार से कोई जो है चुनावी रिश्ता नहीं है। वहाँ उनका दिली परिवार है, वहाँ की जनता गांधी परिवार का हिस्सा है। तो हम लोग रायबरेली से आते, हमें फक्र होता है कि वहाँ का नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी कर रही थी, वो राज्यसभा चली गए। इस बात का हम लोग जो है नम आंखों से दुख होता है कि हमारा नेतृत्व कर रही थी, लेकिन राज्यसभा उम्र के पड़ाव के चलते चले। हम लोग ये निवेदन करते हैं, रायबरेली से गांधी परिवार का प्रत्याशी है। बाकी केंद्रीय चुनाव फिर परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं। परिवारवाद की बात क्यों करेंगे? गांधी परिवार से, गांधी परिवार से नहीं। मैंने कहा है कि वहाँ से जो सीट खाली हो रही है प्रियंका जी या आदरणीय राहुल जी को, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है। क्योंकि जनता को सिर्फ गांधी पे भरोसा है। दौरे आजादी में महात्मा गांधी पे भरोसा था, इस दौर में जो है राहुल गांधी पे भरोसा। नया गांधी है। हाँ। इसी नए गांधी को तो हरा दिया स्मृति ईरानी ने पिछली बार। ये हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़ी है। हम जीत हार कर भी मुस्कुराते रहे। हमेशा मेरे दोस्त, जीत जाना ही कमाल थोड़ी है ना। इंडिया अलायंस का इस बार सत्ता में वापसी करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, और पूरे जोड़ तोड़ से करेगी। और इंडिया अलायंस का अगर दबाव ना होता तो ये छोटे पार्टी के एक एक नेताओं को जिस तरीके से ईडी और सीबीआई के दबाव से और उनको पार्टी में ला रहे, तोड़ के खरीद के उनको डरा धमका के, तो इनको ये जरूरत न पड़ती। जी का विकास बोलता होता, मोदी जी का जलवा कायम होता,
तो एनडीए अगर इतना सामर्थ होता तो एक एक छोटे छोटे विधायकों को दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की इनकी जरूरत न पड़ती। ये इंडिया अलायंस का दबाव ही है, दबाव का परिणाम है कि ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके उन नेताओं को बुला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मोदी खरीद जी रहे की हैं। जीत की गारंटी देख करके आ रहे हैं। गारंटी देख करके नहीं आ रहे हैं, ये अपने लाभ के लिए, अपनी अपनी प्रॉपर्टी और राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी संपत्ति बचाने के लिए ये लोग जो जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं तीसरी बार। बिल्कुल नहीं बनेंगे, कतई नहीं बनेंगे। आप लोग भी यहीं रहेंगे, हम लोग भी यहीं रहेंगे और जनता ने मन बना लिया, इस बार बदलाव होगा और 100% बदलाव होगा।